सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं हमें हमेशा अपने आप से ईमानदार रहना है, अपने आप को हमेशा सच बोलना है, आपने वही करना है जो आप असल में हो। ओशो जी कहते हैं आपने बी ट्रू टू योरसेल्फ रहना है, अपने आप से ईमानदार, अपने आप से बिल्कुल सच बोलना है हर बार। हमें ये मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या वो हमें बुरा कह रहे हैं, भला भला कह रहे हैं, क्या वो हमें इवल कह रहे हैं या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमें इन बातों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना है। तो पर हमारी हालत क्या हुई पड़ी है? ओशो जी ने तो अपना रास्ता बता दिया, पर हमारी हालत ये हुई पड़ी है, हम दिन में तो लोगों को सारा दिन झूठ बोलते ही हैं, पर हम रात को भी अपने सपनों में भी अपने आप को झूठ बोलते हैं। हम बाथरूम में भी अपने आप को झूठ बोलते हैं। हम हर जगह ही अपने आप को झूठ बोले जा रहे हैं। कॉन्शियस माइंड में तो हम झूठ बोलते ही हैं, पर सब कॉन्शियस माइंड में भी हम अपने आप को झूठ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई काम कर रहे हो, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और वहां आपने कोई घपला कर लिया है छोटा मोटा, अब क्या होगा? आप उस घपले को दिन में तो छुपाने की कोशिश करेंगे ही, पर जो आपको रात को सपना आएगा, आप उस सपने में भी उस घपले को छुपाने की ही कोशिश कर रहे होगे। तो इतना ज्यादा हम ये सारी चीजें करते हैं। अगर हम सुबह अपने आप को कोई झूठ बोलते हैं कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूं, अगर उसी रात आपको यह सपना आ जाता है कि आप किसी से बातें कर रहे हो, तो उस सपने में भी आप यही कह रहे होगे कि मैं तो बहुत खुश हूं, और अपने आप को भी यही कह रहे होगे कि मैं तो बहुत खुश हूं। पर एक्चुअल में आपको पता भी होगा, सपने में भी और रियल में भी, कि अंदर से आप खुश नहीं हैं। आगे ओशो जी कहते हैं कि शोमैनशिप विल बी पुनिश्ड बाय नेचर, यानी कि जो भी हम दिखावा करेंगे, चाहे अपने आप को दिखावा, चाहे बाहर के लोगों को दिखावा, अगर बाहर के लोगों को ज्यादा दिखावा करेंगे तो कभी ना कभी वही लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे, वही हमें पुनिश कर देंगे। पर जब हम दिखावा अपने ही अंदर करेंगे, अपने आप को करेंगे, तो कुदरत द्वारा हम पुनिश कर दे जाएंगे, क्योंकि कुदरत हमें हमेशा पुनिश करेगी इस बात के लिए अगर हम अपने आप को झूठ बोलते हैं। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। वो पुनिश कैसे करेगी? वो जो कुदरत हमें अंदर ही अंदर पुनिश करेगी, वो ऐसे करेगी कि हम अपसेट रहने लग जाएंगे, हम स्ट्रेस्ड रहने लग जाएंगे, और हम मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान महसूस करने लग जाएंगे। अब आगे ओशो जी एग्जाम्पल देते हैं जीसस क्राइस्ट की। तो ओशो जी कहते हैं जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करना था, उस वक्त जो पोंटियस पायलट था वो उसे क्षमा करने के लिए राजी था, पर उसके लिए जीसस क्राइस्ट को कहना था कि हाँ भाई मुझे माफ कर दिया जाए। पर जीसस क्राइस्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, हालांकि उनको पता था कि उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनको क्रूसीफाई कर दिया जाएगा, पर फिर भी जीसस क्राइस्ट जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से ट्रू रहना चाहते थे, वो अपने आप को झूठ नहीं बोलना चाहते थे, यानी कि जो वो ओरिजिनल में पर्सन थे वो वैसा नहीं बदलना चाहते थे, वो वैसा ही रहना चाहते थे जैसे वो हैं, और जिनके कारण उनको क्रूसीफाई किया जा रहा है। तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने उनसे क्षमा भी नहीं मांगी और उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। अब आगे ओशो जी दूसरी एग्जांपल देते हैं सोक्रेट्स की, यानी कि शुक्रात की। तो शुक्रात को भी यह कहा गया था कि अगर तुम लोगों के साथ अपनी फिलॉसफीज डिस्कस करना बंद कर दोगे, अगर तुम जो भी सोचते हो वो सारे लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दोगे, अपने विचार लोगों तक पहुंचाना बंद कर दोगे, तो फिर तुम्हारी हत्या नहीं की जाएगी, तो फिर हम तुझे क्षमा कर देंगे। पर शुक्रात ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपने आप से, यानी कि मैं अपना बिजनेस कभी भी ये बंद नहीं कर सकता। अब बिजनेस का मतलब यहां पर व्यापार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं लोगों से बातें करता हूं, अपनी फिलॉसफीज बताता हूं, अपने विचार बताता हूं, और ये मैं बताता ही रहूंगा, यही मेरा कर्म है। उन्होंने कहा था, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि
यही मेरा कर्म है, मैंने यही ही करना है, इसके बिना तो मैं हूं ही नहीं। और मैं साइलेंस को एक्सेप्ट कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं। मेरा नेचर ही ये है कि अपने विचारों को बताना, नई नई फिलोसफीज लोगों के साथ शेयर करने। तो उन्होंने कहा आप मुझे मार ही दे, क्योंकि साइलेंस मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो फिर सुकरात जी को भी जहर देकर मार दिया गया। तो ओशो जी जीसस क्राइस्ट और सुकरात की एग्जाम्पल देते हुए हमें यह समझाते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे लोग हमें मार ही दें, चाहे लोग हमें गालियां निकालें, कुछ भी हो जाए, पर हमें अपना जो सही नेचर है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें छोटी मोटी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि सुकरात जी ने और जीसस क्राइस्ट जी ने तो अपनी जान ही गंवा दी थी। तो अब हम तो क्या करते हैं, छोटी मोटी बातों से ही घबरा जाते हैं। अगर कोई हमें कह दे कि ये क्या बोल रहा है तू, ये तो बहुत घटिया बात है, तुम पागल हो, लोग तो ऐसे नहीं सोचते। तो अगर हमें कोई इतना भी कह दे तो हम घबरा जाते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि हमें छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।